नमस्कार, वेलकम टू चल और प्रजित क्लासेस। आज हम बात करेंगे आगे एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 डिस्कस किया था अर्लियर वीडियो में। तो आज हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल। क्या है हमारा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास है कि एग्जाम्पल नंबर 4, तो यहाँ पे 12 कार ली गई है, ओके, एंड उसको इक्विप किया गया है रेडिकल टायर से। रेडिकल टायर्स है जो कि टेस्ट कोर्स में लिया गया है, और सेम 12 कार के अंदर हमारे पास इक्विप किया गया था रेगुलर कह सकते हैं बेल्टेड टायर्स को। तो ये दो तरह के टायर्स थे, तो दोनों टायर 12 गाड़ी में लगाए गए थे। करना क्या था, तो यहाँ पे चेक किया गया कि कार का जो गैस इकोनॉमी है, यानी उसका जो एवरेज है, वो मेजर किया गया। ओके, तो एविडेंस क्वेश्चन पूछा गया कि रेडिकल जो टायर है, रेडिकल टायर प्रोड्यूस अ बेटर फ्यूल इकोनॉमी। क्वेश्चन ये है, तो हमें इसी तरह से ढूंढना है कि ये क्या करेगा, बैटरी इकोनॉमी देता है या नहीं देता है। रेडिकल टायर के लिए हमारे पास x यहाँ पे दे रखा है x1, और बेल्टेड टायर के लिए x2 दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे 12 गाड़ियों का दिया गया है, तो ये n जो है वो हमारा हो गया, दैट इज़ लेस देन 30। अगर n आपका लेस देन 30 है तो हमारा टी टेस्ट लगता है, तो हम यहाँ पे टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल टी टेस्ट के लिए। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमने पहले से दोनों फाइंड करके रखा हुआ है, x1 और x2 दोनों हमारे पास था, तो हमने दोनों यहाँ पे पहले से लिखा है। दैट इज डी का मतलब होता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2। तो यहाँ पे x1 और x2 का हमने डिफरेंस निकाला हुआ है, दैट इज 4.2 माइनस 4.1, तो 0.1, और उसका स्क्वायर निकाला गया है, दैट इज 0.01। ओके, सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट होगा दैट इज μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी दोनों का एवरेज अगर सेम रहा तो अगर दोनों का एवरेज सेम रहा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेडिकल टायर है, ओके, वो रेडिकल टायर क्या हो जाएगा? रेडिकल टायर जो है, सॉरी, नॉट प्रोड्यूस better fuel, produce the fuel economy। ओके, ये नॉट प्रोड्यूस सही से बेटर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमारा μ1 यानी कि जो एवरेज हमने रेडिकल टायर का दे रखा था, वो जो है वो हमारे पास अगर सही मिल जाता है तो इट्स ग्रेटर देन, अगर μ2 हो गया तो क्या होगा? तो कह सकते हैं कि जस्ट रेडिकल टायर प्रोड्यूस better fuel economy। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो है टी टेस्ट अप्लाई करना है। तो टी टेस्ट के लिए सबसे पहले इसकी जो टी टेस्ट की जो फॉर्मूला है, वो टी कैलकुलेटेड वैल्यू की मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। तो ये टी कैलकुलेटेड अगर इस तरह से फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है √n इंटू डी बार आपके पास हो जाएगा अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डी। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारे पास फाइंड करना पड़ेगा डी बार। तो डी बार फाइंड करने के लिए हमारे पास है सिग्मा डी अपॉन एन। सिग्मा डी हमारे पास यहाँ पे हमने टोटल करके रखा हुआ है 1.7, तो 1.7 ले लेंगे, और एन हमारे पास 12 कार के लिए डिफरेंस दे रखे, तो हम इसको डिवाइड बाय 12 कर लेंगे, डिवाइड बाय 12, तो हमारे पास आएगा 0.14166, इस तरह से मिलेगा। अच्छा, अभी हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर देते हैं एस टी। तो एस टी फाइंड करने की जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह की है कि सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n-1 इंटू माइनस n अपॉन n-1
ओके इंटू डी बार स्क्वायर, ये हमारी फॉर्मूला है। ओके हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे। तो अगर इसकी वैल्यूएशन अगर हम रखते तो हमारे पास क्या कीमत रह जाएगी, सारी वैल्यूज रख देते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है 0.67, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.67 डिवाइड बाई 12 माइनस 1 दैट इज 11। यहाँ पे n हमारा 12 है, n माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 1 11, और डी बार स्क्वायर, डी बार हमारे पास आया 0.1416 स्क्वायर। ओके तो अगर हम इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। 0.67 को डिवाइड बाई 12 करेंगे, 11 करेंगे सॉरी, तो हमारा n माइनस 1 के हिसाब से आएगा 0.05 5583, और माइनस यहाँ पे आएगा हमारे पास 0.02189, और इन दोनों का अगर माइनस करके स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए तो हमारे पास बन जाएगा 0.1842। ओके ये हो गया तो हमारा टी कैलकुलेशन, सॉरी एस टी। ओके अब टी कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट n दैट इज 12, और डी बार जो हमारे पास था वो हमने 0.146 लिया था, 0.14166, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो था वो 0.1842 था। तो हमने इसका भी आंसर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा 2.66, राइट। चलो ये हो गया टी कैलकुलेशन। अब टी टेबल वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो टी टेबल वैल्यू जो होगा वो टी टेबल वैल्यू किस तरह से होगा, टेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास वन टेल है, तो n माइनस 1 एंड अल्फा दैट इज हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमारा t यहाँ पे 12 था तो 11 हो जाएगा, और सिग्निफिकेंस लेवल हमारा 5% दिया था तो 0.05। ओके तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अगर इसको हम टेबल में वैल्यू अगर देखें तो टेबल वैल्यू इसका आता है 1.796। तो ये इसके हिसाब से हम अगर कंपेयर करें कि टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि मॉड्यूलस में है और टी टेबल वैल्यू, ओके तो ये हमारे पास आया 2.66 और ये आया 1.796। ओके तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा ज़्यादा होता है, टी कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर। जब भी टी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा ज़्यादा होता है तो हम कह सकते हैं कि H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। H0 रिजेक्टेड। ओके तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा तो हमारा मतलब क्या हो गया कि H1 जो था हमारे पास वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये H1 है, ये होता है पहला जो हमने लिखा होता है वो H0 जो नल हाइपोथेसिस, और H1 होता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो रेडिकल टायर जो है वो बेटर फ्यूल इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है, हम कह सकते हैं। तो नीचे लिख सकते हैं रेडिकल टायर प्रोड्यूस बेटर फ्यूल इकोनॉमी। ओके बेटर फ्यूल इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से और एक क्वेश्चन भी है हमारे पास, ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 में अ स्टडी वॉज टू बी कंडक्टेड, एक स्टडी किया गया और इन्वेस्टिगेशन द इफेक्टिवनेस ऑफ हाइपोटोनिज्म ऑफ द रिड्यूसिंग पेन। ओके जो पेन रिड्यूस करने वाला बात है उसके बारे में है। तो रिजल्ट फॉर द रैंडमली सिलेक्टेड सब्जेक्ट शोज दैट इन अ टेबल द लोअर स्कोर इंडिकेट दैट द लेस पेन। अगर पेन कम हो रहा है तो इसका मतलब समझ लो कि स्कोर हमारा कम होगा। So before the match with an after value of the difference of calculated. So यहाँ difference have the normal distribution से है, and the sensory measurable and average of the lower of hypotonism. Okay, टेस्ट करना है 5% सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर।
तो बिफोर और आफ्टर दोनों दे रखा है, हम इसको भी x1 और x2 कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स दे रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगेन ये एन जो है हमारा लेस देन 30 है, तो अगेन यहाँ पे हमारा टी टेस्ट अप्लाई होगा। ओके, तो इसके लिए भी हमने टेबल बना के रेडी रखा था, जो सेम x1 और x2 है, दोनों का डिफरेंस निकाला हुआ है और उसका स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि अगर μ1 बिफोर और आफ्टर, बिफोर है हम μ1 लेते हैं और आफ्टर जो है वो μ2 लेते हैं। तो बिफोर और आफ्टर के अंदर हम देखेंगे कि कोई टैबलेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ नॉट रिड्यूसिंग पेन। नॉट रिड्यूसिंग पेन, तो ये हो गया। और μ1 अगर पेन हमारा कम हो रहा है, सो आफ्टर यहाँ पे μ1 आफ्टर अगर कम हो रहा है, दैट इज μ1 इज इक्वल टू μ2, दैट इज रिड्यूसिंग पेन। ओके, ये हो गया, दैट इज μ1 और μ2 दोनों हो गया। अब इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो सेम कैलकुलेशन यहाँ पे भी हमें करना है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा डी बार। ओके, सॉरी, स्मॉल नहीं कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल डी बार। तो डी बार फाइंड करने के लिए सिग्मा डी अपॉन एन। तो सिग्मा डी का अगर हम इसका टोटल करना बाकी है, अगर इसका हम टोटल करते तो -24 पॉइंट आ रहा है 8 और इसका टोटल आ रहा है 136.34। ओके, तो डी बार हमारा आएगा 24.8 माइनस 24.8 डिवाइडेड बाय एन, जो कि हमारे यहाँ पे 8 दे रखे हैं, दैट इज एन इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर, दैट इज -3.1। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट उसका स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करने के बारे में। तो स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करने के लिए हमारे पास है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 माइनस n अपॉन n माइनस 1 इंटू डी बार स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला के अंदर सब वैल्यू लिख देते हैं। तो सिग्मा यहाँ पे है 136.34 और यहाँ पे हो जाएगा 7, दैट इज n माइनस 1, 8 माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास है 8 और 8 माइनस 1 दैट इज 7 इंटू -3.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको निकालें, इसका सॉल्यूशन निकाल दें, तो हमारे पास किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 477, और इसका अगर 3.1 का स्क्वायर इंटू 8 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, दैट इज 10.9808। ओके, सॉरी 9828। अगर इसका माइनस करके अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 2.9144। तो अब हम टी कैलकुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज टी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि हमारी फॉर्मूला है, दैट इज √n इंटू डी बार अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। ओके, तो अगर इसको हम फॉर्मूला से लगाए तो √n हमारे पास हो जाएगा, जो कि 8 था। डी बार हमने ढूंढा था 3.1। ओके, ये माइनस था, और एस हमारे ढूंढ लिया, तो दैट इज 2.9144। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज वो अराउंड आएगा कैलकुलेशन वैल्यू 1.895। ओके, सो टी कैलकुलेटेड वैल्यू तो ढूंढ ली। अब टी टेबल वैल्यू की बात कर रहे थे। टी टेबल वैल्यू के लिए हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला होगी, उसका टेबल वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ग्रेटर देन है, सॉरी, तो यहाँ पे भी सेम, दैट इज टी n-1 अल्फ़ा, ये हमारा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे टी हमारा हो जाएगा 7, दैट इज n-1, दैट इज 8 - 1 7,
और सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास 0.05 दैट इज़ 5% हमें दे रखा है। इसकी टेबल वैल्यू हमारे पास आती है 1.895। सो अगेन यहाँ पे हम टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि मॉड्यूलस में काउंट करेंगे। यहाँ पे भी आंसर हमारे पास माइनस में आएगा क्योंकि 3.1 माइनस में था, और टी टेबल वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे जो भी हमने ढूंढा हुआ है। ओके राइट, तो अब कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास हो गया 2.9144 और ये हो गया टेबल वैल्यू 1.895। okay, that is table calculated value again is greater than table value, so H0 rejected। ओके, अगर H0 रिजेक्टेड हो गया इसका मतलब H1 हमारा आंसर हो जाएगा। H1 दैट इज रिड्यूसिंग पेन। तो यहाँ पे कह सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं यहाँ पे हियर आफ्टर द यूज ऑफ after use of medicine, pain is reduced। ओके, ये हमारा हो गया एक और क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।